हाय हेलो, स्वागत है आपका जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ आपके साथ किरण और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कपिल। तो कपिल, आज मुकाबला दो किंग्स के बीच में है। एक किंग्स है तो दूसरे सुपर किंग्स है। तो क्या सुपर किंग्स सुपर साबित होंगे या फिर पंजाबी भारी पड़ जाएंगे उनके ऊपर? किरण देखिए, आप पॉइंट्स टेबल को अगर देखें तो अब पहचान ये बन गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम मुंबई इंडियंस से 1 पॉइंट ऊपर है। कोई ये कह रहा है मुंबई इंडियंस से 2 पॉइंट ऊपर है। तो हालत ये है कि पॉइंट्स टेबल ना अब मुंबई इंडियंस से पहचाना जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये हम सब जानते हैं। आज के मुकाबले की हम बात करेंगे, लेकिन पहले मुंबई इंडियंस की लगातार 8वीं हार की बात होनी बहुत जरूरी है। पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रोहित शर्मा की टीम। और किरण, कल का मुकाबला आपने देखा, मैंने देखा, हम सबने देखा। रोहित शर्मा को जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए दिखाया डगआउट में, मुझे पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे उनकी आंखें नम दिखाई दे रही थी किरण। वो हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही थी आंखों में। होना जायज भी है कपिल, क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई जो जो हम देख रहे हैं ना, वो एक ऐसी चीज हो रही है जो किसी ने कभी सोची नहीं थी और कोई जानता नहीं था। आईपीएल के इतिहास एब्सोल्युटली। की सबसे सफल टीम और सबसे कह सकते हैं कि बेहतरीन मेंटोर्स इनके पास हैं। मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है एंड एवरीथिंग जो उनके सब पास है। और उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन होना, और कप्तान भी वो है जो टीम इंडिया के कप्तान है तीनों फॉर्मेट के। और वो कप्तान उनको कप्तानी मिली भी तब है जब उन्होंने आईपीएल में अपने आप को साबित किया था। उनका बहुत बड़ा रोल था आईपीएल की सक्सेस का उनके उसमें। लेकिन इस वक्त वो खुद, टीम भी फेल है और वो खुद भी फेल हो रहे हैं। मतलब रन बिल्कुल नहीं बन रहे उनके। और टीम तो ऐसा 8 हार, आप सोचिए मुंबई इंडियंस की। मतलब जितनी उन्होंने ट्रॉफियां नहीं जीतनी है उतनी उतने सीजन में पहले शुरुआत में हार गए। एक और जीत नहीं किरण, मिल रही कपिल उनको, एक जीत। और समझ में ये नहीं आ रहा किरण, समझ में ये नहीं आ रहा कि कोई टेक्निक में ऐसा फ्लॉ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई रातों रात गड़बड़ हो गई हो कि इस एरिया पे काम करना है कि मैं ऑफ स्टंप के करेक्ट। बाहर ज्यादा जा रहा हूँ, अंदर आती हुई बॉल नहीं खेल पा रहा हूँ, शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहा हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं है। 39 रन बनाए, रोहित शर्मा ने कल टाइम ले रहे थे, अच्छे शॉट आ रहे थे, गेंदें भी खेल ली थी, सेट हो गए थे, तब भी नहीं जीत पा रहे। तो ये ऐसा तब होता है क्या कि कप्तान के दिमाग में बहुत बहुत कुछ चल रहा है? मुझे लगता है हाँ, यही विराट कहीं कोहली के ऐसा तो साथ भी नहीं हो है, रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उन्होंने मान लिया है कि वी आर वर्चुअली आउट, तो मतलब बट एक जीत तो मतलब जब भी लगता है ना, फैंस को लगता है कि नहीं ये वाला मैच अब 5 हार गए, नहीं नहीं छठा नहीं हारेंगे, अब छठा हार गए, नहीं नहीं सातवां नहीं हारेंगे। तो ये इंतजार जो है वो मुंबई वालों का लंबा हो रहा है। और कल तो नहीं, वानखेड़े में लेकिन मैच था। जिस वक्त आप बैटिंग करने जिस वक्त आप बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आते हो किरण, उस वक्त तो आपके दिमाग में सिर्फ बल्लेबाजी चलती है, सामने गेंदबाज बिल्कुल। और बॉलर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा के साथ जो हो रहा है और जो विराट कोहली के साथ जो हो रहा है, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और इस तरह से फेलियर होना, 150 रन नहीं बन पाना अब तक इतने मैचों में, ये बताता है कि क्या कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या, बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, बहुत क्लटर हो गया है क्या, उस वजह से रन नहीं बन पा रहे हैं। तो ये हैरान करने वाला अपने अपने आप इसीलिए देखिए, इसीलिए ईशान किशन, कपिल अब लोग, शुरुआत इतनी अच्छी हुई उनकी पूरे टूर्नामेंट में, 81 51, और अब फ्लॉप है लगातार। इसीलिए अब कई एक्सपर्ट ये कह भी रहे हैं कि इन दोनों को एक बहुत बड़ा ब्रेक या फिर एनसीए में भेज देना चाहिए। बिकॉज बहुत जरूरी है, ये दोनों सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं, भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़े सितारे हैं इस वक्त टीम में। और जिस तरीके की फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो है फॉर्म टेम्परेरी है और क्लास परमानेंट है। और सूनर और लेटर तो वो आएंगे ही अपने उस पर। लेकिन इस तरह से देखना भारतीय क्रिकेट के लिए भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। और वो भी तब जब आगे आपके पास T20 वर्ल्ड कप है। तो उस तरीके से अगर आपके दो खिलाड़ी इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरीके के प्रदर्शन से झेलते हैं तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट के लिए हाथ से भी बढ़ती हुई नजर आती है। एब्सोल्युटली। वहीं आज के मुकाबले की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। बहुत ही उनकी टीम अब जो है ना, पिछली हार जिस तरीके से हुई है किरण, 115 रन अगर आप बनाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि हमारा टॉप ऑर्डर भी नहीं चल रहा है, मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है, गेंदबाजी पिटाई हो रही है, तो विकेट फिर आप लिए ही उम्मीद नहीं करें कि उन्होंने आप दिल्ली के आगे खिलाफ। तो जाएंगे तो नहीं जाएंगे। विकेट लिए ही नहीं दिल्ली के खिलाफ। तो ऊपर ही एब्सोल्युटली। पृथ्वी शॉ और वार्नर ने चांद तारे दिखा दिए थे उनको पिछले मैच में। और एक बड़ा रियलिटी चेक दे दिया था कि आप क्यों नंबर 8 पर हैं। बिल्कुल। और जिस जिस तरह किरण टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है और पूरा पूरा कलेक्टिव फेलियर हो रहा है एक साथ। पिछले मैच में तो बहुत खराब हालत थी। तो बहुत अपने गेम को कई बार ऊपर लेके जाना पड़ेगा, गेम को रेज करना पड़ेगा, वरना पंजाब के लिए बहुत मुश्किलें दिखाई दे रही है। दो दो मैचेस लगातार हो गए कपिल, अब वो हार रहे हैं। तो वही चेन्नई की बात करें तो मुझे लगता है ऑन ए मॉरल ग्राउंड वो बहुत हाई होंगे, क्योंकि जो पिछला मैच हुआ
और जिस तरीके से मसीहा जो कहे जाते हैं चेन्नई के धोनी आए, और धोनी ने जो आखिरी ओवर में कर दिखाया, आखिरी 3 बॉलों पर, 4 बॉलें टू बी प्रिसाइज, तो वो करना और वो देखना चेन्नई के लिए मच नीडेड था, और मच नीडेड वो जोश था जो पिछले मैच में उनको मिला। और मोरल पूरे बूस्टिंग आप कह सकते हैं किरण, मोरल बूस्टिंग जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो कन्विंसिंग जीत नहीं थी, वो कन्विंसिंग जीत नहीं थी। वो तो धोनी के लिए स्टेज सेट था। मैं धोनी कह आए रहा हूँ और धोनी ऐसी जीतें ने रोज रोज नहीं मिलेंगी आपको। महेंद्र सिंह धोनी हर बार 4 बॉल में 16-17 रन बना के नहीं जिताएंगे आपको। तो राइट। चेन्नई को ये भी तो इंस्ट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना चेन्नई की, कपिल कि 9वें नंबर पर वो क्यों है, और क्या अब बहुत लेट हो गया है जब ये सारी कम बैक करने के लिए या कोई थाला के परफॉर्म करने के लिए, क्या बहुत लेट हो गया है, या फिर अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है? मुंबई तो चलो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, आप समझ लीजिए इस टूर्नामेंट से, वो तो बाहर ही है। इतनी ऐसी बुरी हार, ऐसा बुरा समय देख रहे हैं, पर चेन्नई की एटलीस्ट 2 जीतें तो हैं जो उन्हें मिली है। एक जीत तो बहुत बढ़िया जीत थी जिसमें शिवम दुबे, रॉबिन उथप्पा ने धमाकेदार पारियां खेली थी, और पिछले जीत तो पूरे के पूरे धोनी की बदौलत थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ किरण की मोरल बूस्टिंग जरूर थी पिछली जीत, लेकिन नहीं थी। महेंद्र सिंह धोनी आपकी टीम को हर बार लास्ट में जाके कमाल करके नहीं जिता देंगे। आप हर बार एक में अपनी टीम को नहीं डाल सकते हो। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो ऑरेंज कैप होल्डर थे पिछले सीजन में, उनको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। रॉबिन उथप्पा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। कप्तानों की बात भी करनी चाहिए कपिल। कप्तानों के, दोनों तरफ के कप्तानों को बहुत बहुत इस वक्त जरूरत है कि दोनों रन बनाए। मयंक अग्रवाल और रविंद्र जडेजा दोनों ही बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है दोनों की टीमों की परेशानियों की अगर हम बात करें तो एक कॉमन परेशानी है दोनों की तरफ से। एक ने 7 में 91 रन है, तो दूसरे की 6 में 118 रन है। और मयंक अग्रवाल से जैसे खिलाड़ी से कपिल, इस तरीके का प्रदर्शन पंजाब की टीम नहीं एक्सपेक्ट करती। कपिल, आपको आवाज आ रही है? जडेजा कैच छोड़ रहे हैं, सोचिए। जडेजा के हाथों से कैच छूट रही है, जडेजा की गेंदों पर छक्के पड़ रहे हैं। पिछले मुकाबले में आप देखिए, तो चेन्नई अगर इस तरह से कैचेस छोड़ेगी 2-2, 3-3, 4-4, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है चेन्नई के लिए। जैसी फील्डिंग इन्होंने पिछले मैच में की है, उससे बचना होगा। और वही आप बार बार घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि धोनी के भरोसे आप हर मुकाबले में नहीं रह सकते हैं। और पंजाब लिविंगस्टन के भरोसे नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा निर्भरता लियाम लिविंगस्टोन पर है। और पिछली बार जब दोनों टीमों का मैच हुआ था कपिल, पंजाब और चेन्नई का, इसी सीजन में, तो पंजाब जीती भी लिविंगस्टन की 60 रनों की पारी की बदौलत थी। तो क्या उसका रिपीट टेलीकास्ट आज देखने को मिलेगा, और क्यों बाकी लोग नहीं पर पंजाब के परफॉर्म कर पा रहे, इसका सवाल उन्हें चाहिए। एक लिविंगस्टोन और दूसरे शिखर धवन। शिखर धवन के अच्छे रन बने और अच्छे टच में भी दिखे। मुझे लगता है शिखर धवन की बहुत जल्दी एक बड़ी पारी हमको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कोई एक 100 इन किटी उनका सेव हो, जो अच्छी लय में दिख रहे हैं ना कपिल, आप एग्री करेंगे मेरे साथ? अच्छी लय में दिख रहे हैं शिखर धवन। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा। शुरुआत में जिस तरह से बॉल को स्मेल करके बकायदा उन्होंने हल्का सा आर्टिस्टिक दिखाया और वो अपर कट के छक्के लगाए, तो शिखर धवन अच्छे टच में दिख रहे हैं, अच्छे स्पेस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चेन्नई के लिए 11 में क्या कोई संकट है? क्या वो सेम टीम खिलाने जा रहे हैं, या फिर मोइन अली को खिलाने के लिए थोड़े से टेम्प्ट होंगे, लेकिन निकालेंगे किसको? ये बड़ी दिक्कत है चेन्नई के साथ। लेकिन मुकेश चौधरी ने अच्छी गेंदबाजी की है, और जिस तरह से रोहित शर्मा और ईशान किशन को पिछले मुकाबले में आउट किया था, वो एनकरेजिंग साइन है चेन्नई के लिए। मुझे नहीं लगता मोइन अली आज खेलेंगे। आपको लग रहा है खेलेंगे? मुझे लगता है दिल स्टिल गो विद मिचेल सैंटनर। और मुझे लग रहा है कि मोइन अली, पिछले मैच में उन्होंने उनको बाहर बिठाया था, और इस मैच में भी लगता है वो बाहर बैठ सकते हैं। आई थिंक, हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं सेंटिनल की जगह खिला लेना चाहिए, क्योंकि मोइन अली जैसे खिलाड़ी को ना आप बाहर नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए कभी भी आपको मैच जिता के दे देंगे। शिवम दुबे, अब हम इधर की बात कर रहे हैं तो यहाँ लियाम लिविंगस्टन है, और इधर तो शिवम दुबे है जिन्होंने कहे कि अकेले बीड़ा उठा रखा है, और साथ में उनके रॉबिन उथप्पा, यानी वहां लिविंगस्टन और शिखर धवन, और यहाँ शिवम दुबे और आपके साथ शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा। दोनों ये विकेट्स मुझे लगता है बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे ओपोनेंट्स के लिए। अगर ये दोनों विकेट जल्दी निकल गए तो बाकी के खिलाड़ियों से कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं कपिल, दोनों टीम्स की, और प्रॉब्लम्स का ये हिस्सा भी है। क्योंकि अगर आप बाकी टीम्स को देखें जो टॉप द ऑर्डर है,
तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग मौकों पर निकलकर सामने आते हैं और मैच जिताकर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों टीमों के साथ ये नहीं हो रहा है और यही उनकी मुश्किल की वजह है। तो क्या आज हम और फिर किरण से जी, वही 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 क्लीशेड शिवम दुबे इनिंग्स या लिविंगस्टोन की इनिंग्स देखेंगे या कोई और खिलाड़ी आज कमाल करेगा? और जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है ना किरण, अब ये फर्क एक साफ होता जा रहा है कि यंगस्टर ये कैसे कमाल कर रहे हैं वो अलग दिखाई दे रहे हैं, जो टीम इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे कुछ खिलाड़ी वो अलग दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए रन बॉल वाली स्ट्राइक रेट, जो 100 की स्ट्राइक रेट है ना, 100-110 की, वो अब चलेगी नहीं। अब मनीष पांडे को देखिए, उन्होंने बहुत निराश किया। मनीष पांडे जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं वो सेल्फ हाँ, डैमेजिंग है उनके लिए। वेरी वो राइट वाला क्रिकेट, एग्जाम्पल यू गिवन। वही क्रिकेट अंबाती रायडू भी मुझे पता नहीं क्यों खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो 35 बॉल 35 रन 40 रन वो चलेगा नहीं। तो इस तरह के क्रिकेट से बचना चाहिए। रिद्धिमान शाह एक और उदाहरण, तो ये बहुत ही सेल्फ डाउट वाला क्रिकेट खेल रहे हैं और ये एनकरेजिंग साइंस नहीं है। क्रिकेट खेल रहा होगा तिलक वर्मा वाला, क्रिकेट खेल रहा होगा बडोनी वाला, क्रिकेट खेल रहा होगा इस तरह के यंगस्टर वाला, शिवम दुबे तो वाला। वो खिलाड़ी इस टीम में ऐसे होंगे सेल्फ डाउट वाले, वो संकट होगा। ऋतुराज गायकवाड़ की एब्सोल्युटली, बात आपने शिवम की, दुबे वाला। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ही मैच में मुझे लगता है रन बनाए हैं 50+। तो उसके बाद नहीं, एक ही मैच में लगा बल्ला और लगा कि नहीं अब आ पाएंगे, लेकिन नहीं क्लिक हुए पिछले मैचेस में भी। तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ आज पंजाब के कगिसो रबाडा को विकेट देंगे या कगिसो रबाडा उन पर भारी पड़ेंगे? दोनों बॉलिंग देखिए पिछले डिपार्टमेंट की मैच बात में करें तो आई बहुत थिंक पिटाई हुई थी किरण, रबाडा की भी और अर्शदीप की भी। तो पंजाब के लिए तो संकट ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे आज भी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, रबाडा की राहुल बहुत पिटाई चाहर हुई उनके थी। लिए राहुल चाहर उनके लिए अच्छा हाँ, कर रहे हैं। हाँ, चार की कॉल भी बहुत अच्छी है चेन्नई के अगेंस्ट, 6 की भी नहीं है शायद। तो राहुल चाहर उनकी सिल्वर लाइनिंग हो सकते हैं, लेकिन चेन्नई हैज टू डू लॉट ऑफ वर्क इफ दे हैव टू विन दिस वन। चेन्नई के लिए बॉलिंग में बात करें तो मुकेश चौधरी अच्छा कर रहे हैं, कपिल महेश तीक्ष्णा अच्छा कर रहे हैं, हाँ, ब्रावो तीक्ष्णा अच्छा कर रहे हैं। तीक्ष्णा अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके लिए आज के मैच में भी एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं आज के मैच में वो। तो Right. क्या धोनी का हम रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं या दिस इज टू मच टू एक्सपेक्ट? देखिए टीम तो जिस तरह से उनको, आप देखिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला डगआउट से और पूरी टीम वो झुक गई डाउन उनके कर रहे थे सामने, जडेजा। नतमस्तक हो गई। एब्सोल्युटली, ब्रावो ने भी किया। तो वो टीम उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, ये अब तय दिखाई दे रहा है। तो ये इस टीम को, अब धोनी को इस टीम से अलग नहीं कर सकते और इस टीम को धोनी से अलग नहीं कर सकते, ये अब दिखाई दे रहा है। लेकिन हर बार वो मिरेकल नहीं होता है, आखिरी ओवर में 17 रन वाला मिरेकल नहीं होता है। हर बार धोनी के लिए वो सिचुएशन भी नहीं आती है जिस हिसाब की सिचुएशन थी। कपिल पिछले मैच की बात करें, ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ स्टेज सेट होता है ना आपके लिए, सब कुछ बिछा हुआ है और बस आना है एंड परफॉर्म करना है। एकदम धोनी टाइप का वो सिचुएशन थी कि आए और जिताएं, और धोनी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि जितने लोग वहां मैच देख रहे थे, चाहे वो किसी भी टीम के सपोर्टर थे, दे ऑल लव्ड इट। और बिल्कुल। धोनी और को इस तरीके से देखना, माही मार रहा है, सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी फीलिंग है। इसीलिए कहते हैं ना, धोनी खिलाड़ी नहीं है, धोनी एक फीलिंग है, और धोनी ने और वो किरण, दिखाया। आखिरी आखिरी जो 5 ओवर है, जो पावर प्ले है, उसमें आप देखिए 168 छक्के हैं, अगर मुझे ठीक याद है। महेंद्र सिंह धोनी के 168 छक्के हैं। तो ये बताता है दरअसल कि धोनी क्यों पावर हाउस है, क्यों उनसे उम्मीद की जाती है हर बार जिताने की, क्योंकि वो एट विल छक्के लगाना जानते हैं। वो जो ठंडा दिमाग है, वो और जो हमने कूल वो काम विंटेज कंट्रोल धोनी हार्ट देखा है। भी था उनके शॉट्स में, कपिल पिछले मैच में राइट। जो उन्होंने वो विंटेज धोनी के वो टिपिकल धोनी शॉट्स थे। मतलब वो लगा कि नहीं, वो पुराना ओल्ड इज गोल्ड और जो सबसे नजर आ बड़ी रहे उनकी थे। पहचान है ना किरण, कि आखिरी बॉल तक, लेट्स सी आखिरी बॉल पे क्या होता है, वो उससे पहले हाँ। उम्मीद नहीं खोते हैं कि एक डबल आ जाएगा, एक क्या पता एक नो बॉल हो जाए, कोई कैच छूट जाए। वो इस सब को दिमाग में रखते हैं कि लेट इट कम डाउन टू राइट टिल द वायर, जैसे कहते हैं ना, वो उसका इंतजार करते हैं। और यही उनको अलग बनाता है कि धड़कनें उनकी बढ़ती नहीं है उस समय, बाकी और खिलाड़ी घबरा इतना जाते हैं सोच के। और इतना थ्रिलिंग मैच जीतने के बाद भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब आप सोचिए कि जिस सिचुएशन में धोनी ने वो मैच जिताया था, कोई और खिलाड़ी होता तो जाके जंप करके आपने अपने पार्टनर को हक करना और पंप करना, सेलिब्रेट। बट धोनी को हमने कभी नहीं देखा। जब वर्ल्ड कप एक जीते थे वो तब भी ऐसे नहीं देखा। तो एक वो धर्मशाला वाला मैच याद आ रहा है किरण, जब छक्का मार के जिताया था, तब अपने हेलमेट पे पंच किया। बट
अभी अभी आईसी कूल धोनी ना वो बहुत आराम से देखे, बड़े चिल आउट होकर उन्होंने मैच जिताकर आराम से गए। टीममेट्स आए, टीममेट्स बो डाउन कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज ऑल स्ट्रक, और फैंस का तो क्या ही कहें, ट्विटर पे तो पूरा तूफान ही आ गया था, ऐसा लगता था। और व्यूअरशिप भी काफी बढ़ गई थी उस मैच के दौरान। अगर हम कंपेयर करें, डेटा सामने आया था कि जो पहले व्यूअरशिप चल रही थी और जब धोनी बैटिंग कर रहे थे तो उसमें भी बहुत उछाल आया था जो लाइव व्यूअरशिप चल रही थी। खैर यही धोनी का कमाल है और यही धोनी का ऑरा है, और बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि दो टॉप जो जी रही है कपिल। हमेशा से, दो टॉप व्यूअरशिप वाली टीमें चेन्नई और मुंबई, उनकी हालत ठीक नहीं है इस आईपीएल के सीजन में। और यही वजह है दरअसल कि सभी को इस उलटफेर की उम्मीद नहीं थी। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था कल, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि कल के दिन शायद बर्थडे गिफ्ट दे दे मुंबई इंडियंस जीत के, वानखेड़े पर भी खेल रहे लेकिन थे, ऐसा लंबे हुआ समय नहीं। के बाद वानखेड़े पर थी मुंबई इंडियंस। सो राइट। लग रहा था कि कुछ होगा और अभी वो हार का सिलसिला टूटेगा, कुछ कॉन्सोलेशन प्राइज ही मिल जाए। लेकिन मुझे लगा है कॉन्सोलेशन लेने के लिए भी मुंबई के फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जिस हिसाब से टीम दिख रही है, आगे तो मुश्किल ही लग रहा है कि कैसे मिलेगी जीत और कब मिलेगी जीत, उनका इंतजार लंबा हो रहा है। खैर चेन्नई वाले इंतजार ज्यादा ना करें, आज 7:30 बजे मुकाबला है और उम्मीद करें कि 2 मैच जीती है टीम, तीसरी जीत आज उनको मिल जाए। तो वही पंजाब के फैंस ही चाहेंगे कपिल की हार की हैट्रिक ना लगे, 2 पिछले मैच हार चुकी हैं और आज वो किंग्स के ऊपर सुपर साबित होना चाहते हैं, सुपर किंग्स के और ऊपर। ये जो बात कही जा रही थी ना किरण, कि ये जो स्टेडियम है वानखेड़े का, यहाँ पर आप बाद में खेलिए, बाद में खेलिए, जीत आपकी ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो ये फेक साबित हुआ, ये नोशन हाँ साबित हुआ सिर्फ एक, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी विकेट है, दोनों तरह का खेल होता है, बहुत अच्छी बल्ले पर आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 200 नहीं बनाया तो आप हार जाएंगे। ये कल साबित हो गया। खैर देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। जी न्यूज पर आईपीएल की कवरेज जारी रहेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। फिलहाल आज के लिए बाय, सी यू, थैंक यू, गुड बाय फॉर वॉचिंग। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.